नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल रिछारिया आज आपसे बात करूंगी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अगस्त के फर्स्ट वीक को ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू करनी चाहिए, कब तक करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और उसकी पोजीशन क्या होती है। तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू करानी चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करानी चाहिए। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो उन्हें आधे घंटे के अंदर ही बच्चे को अपनी छाती से लगाकर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराना चाहिए और जिनका सीजर हुआ हो उनको 2 घंटे या 3 घंटे बाद जब भी वो कंफर्टेबल फील करें तब ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट स्टार्ट ज़रूर करानी चाहिए। कब तक करानी चाहिए? तो 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए शुरू के 6 महीने में, और उसके बाद 1.5 साल से 2 साल तक आप अपने बच्चे को अपना दूध उसके साथ ऊपर के भी कुछ आहार करा सकते हैं। तीसरी बात कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, माँ को अलग बच्चे को अलग। पर अगर मोटे मोटे तौर पर हम समझें तो बच्चे को एक तो डायरेक्टली ब्रेस्ट से मिल्क मिलता है तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है। अगर बच्चा शुरू के 6 महीने केवल माँ के दूध पर रहता है तो उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव इन्फेक्शन या जीआई इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर के कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी उंगलियों, कटोरी, किसी के भी थ्रू लग सकते हैं वो नहीं लगते। और एक फायदा कि IgA एंटीबॉडी जो होती है वो केवल और केवल माँ के दूध में ही पाई जाती है, वो दुनिया में किसी भी जगह नहीं मिलती। इसलिए पुराने ज़माने में कहते थे माँ का दूध पिया है कि नहीं। तो असली ताकत, असली इम्यूनिटी इन्हीं सब एंटीबॉडीज से आती है। तो माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी है। शुरू के 3 दिनों में जब आपकी डिलीवरी होती है उसके जो बाद के 3 दिन होते हैं उसमें एकदम पतला पीले कलर का 2-4 बूंद माँ का दूध निकलता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसको बच्चे को पिलाना ज़रूर और अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसे ज़रूर पिएं और पिलाएं बच्चे को, ताकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बने और उसको सक करने की आदत हो जाए। तीसरी बात, डायरेक्टली ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए क्योंकि बच्चे के सक करने के कारण जो हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से, उससे दूध और बनता जाता है। तो क्या होता है, डायरेक्ट बनता है और डायरेक्ट सप्लाई, डायरेक्ट प्रोडक्शन, डायरेक्ट सप्लाई। अगर आप बार बार ब्रेस्ट को दबा के निकाल के देखेंगे तो कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध निकल रहा है। पर अगर बच्चा डायरेक्ट सक करता जाएगा तो वो बनता जाएगा और बच्चे को मिलता जाएगा। तो कोशिश करें कि आप लगातार डायरेक्टली बच्चे को दूध पिलाते रहें। तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क एक ही ब्रेस्ट से थोड़ी देर तक पिलाएं, 15 मिनट तक एटलीस्ट एक ही ब्रेस्ट से पिलाएं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो दूध निकलता है वो पतला दूध होता है जिसको बच्चे की प्यास बुझती है, और बाद का जो दूध होता है वो गाढ़ा दूध होता है जिससे बच्चे की भूख मिटती है। अब लास्टली मदर के लिए क्या फ़ायदे हैं? तो मदर के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर माँ बच्चे को 2 बच्चे होते हैं और 1.5 साल तक दूध पिलाती है उनको, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 50% तक घट जाती है। दूसरी बात, अगर आप प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हो तो तुरंत बाद डिलीवरी के पिलाने से ब्लीडिंग भी आपको कम होती है। और एक और बात कि अगर आप प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कराते रहते हैं तो आपका अपने आप फैट छट जाता है, आपका अपने आप फिगर मेंटेन हो जाता है। तो ये तीनों फ़ायदे माँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम आखिरी बात पर आते हैं कि उसकी टेक्निक क्या होती है, कैसे पिलाना चाहिए। तो सपोज़ अगर ये एक बच्चा है तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पीछे एक आपकी छोटी पिलो या कुशन रखना है जो आपकी कमर को सपोर्ट दे। एक तकिया रखना है जिससे आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट के लेवल पर आ जाए। फिर आपकी कोहनी की जगह पर बच्चे का सिर रख के और फिर बच्चे को ब्रेस्ट
फीड कराना शुरू करना है। और बच्चे के मुंह में पूरा एरियोला यानी पूरा काला हिस्सा बच्चे के ब्रेस्ट, जो माँ का ब्रेस्ट का है, वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। इससे सकिंग रिफ्लेक्स अच्छा बनता है। तो इस तरह की पोजीशन में अगर आप बैठेंगे तो कभी भी आपकी कमर दर्द नहीं करेगी, आप बच्चे को अच्छे से दूध पिला पाएंगे और दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग ब्रेस्ट फीडिंग और खास करके शुरू के 6 महीने में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। धन्यवाद।